आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस दोनों एक ही बात होता है। सबसे पहले कैपेसिटर का बात करेंगे, तो उससे पहले आपको थोड़ा सा एक बात याद दिलाना चाहते हैं कि आपने क्लास 10th में रेसिस्टेंस पढ़ा होगा। रेसिस्टेंस ऐसे यूं 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 चलता है, ये रेसिस्टेंस। कैपेसिटर भी एक ऐसा ही पार्ट है जिसका सिंबल होता है इस तरह से, जिसको ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। अब ये बैटरी जैसा ही आपको दिखाई देगा कि ये बैटरी भी तो सर ऐसा ही होता है। तो बैटरी में क्या होता है कि ये बड़ा एक होता है और एक टर्मिनल छोटा होता है। बड़े वाले को पॉजिटिव कहते हैं, छोटे वाले को नेगेटिव कहते हैं। लेकिन कैपेसिटर में बाबू क्या होता है कि दोनों टर्मिनल बराबर होते हैं। ये कैपेसिटर का सिंबल है, ठीक है। कैपेसिटर होता क्या है, आइए इसका कहानी समझते हैं। कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है। एनर्जी को स्टोर करने का मतलब क्या होता है कि ये चार्ज स्टोर कर लेता है। ऐसा क्यों करता है? किसी भी एप्लायंसेज को स्टार्टअप लेने के लिए, स्टार्ट होने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है, वो एनर्जी ये देता है। ये पहले से एनर्जी चुरा के रखे रहता है। क्या होता है, फैन जब स्टार्ट होता है तो देखिएगा कि उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए होता है। अब जब चलने लगेगा तो एकदम आराम आराम से चलने लगेगा, वो कम एनर्जी में भी चलने लगेगा। लेकिन स्टार्टअप होने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। एक कैमरा आता है जिससे फ्लैश लगता है, वो चुक 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 करता है। वो क्या होता है कि जब हम लोग उसको प्रेस करते हैं तो वो फ्लैश देता है। फ्लैश क्या होता है, वो कैपेसिटर उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है अलग से, तब वो उतना ज्यादा एनर्जी लाइट प्रोड्यूस कर पाता है। तो कैपेसिटर के बारे में आप समझे क्या होता है। कैपेसिटर का एक बात और, ये जैसे मान लीजिए ये दो प्लेट है, ये कैपेसिटर है, ये एक प्लेट और एक प्लेट, ठीक है। एक को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एक को नेगेटिव टर्मिनल से। इस वाले प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाता है और इस वाले कर क्या होता है, इस वाले टर्मिनल पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ये कैपेसिटर ऐसे होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये चार्ज को स्टोर कर लेता है, उसी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर में क्या होता है, घर में जो पंखा में कंडेंसर लगा होता है, ठीक है, वो कैपेसिटर है। कैपेसिटर बहुत ज्यादा समय के लिए चार्ज स्टोर नहीं करता है, एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए चार्ज स्टोर करता है। जितना जल्दी ये चार्ज होता है उतना ही जल्दी ये डिस्चार्ज होता है। जैसे मान लीजिए कि एक कैपेसिटर है फैन वाला, ठीक है, उसको चेक कैसे दुकानदार करता है, उसको ले जाता है इलेक्ट्रिक वाले में, खोसता है और उसको ऐसे सटाता है तो चट चट का आवाज आता है, ठीक है, स्पार्किंग होता है। जैसे एक बार आ गया उसके बाद दोबारा सटाने पर नहीं आएगा। यानी कैपेसिटर चार्ज तो तुरंत होता है, इंस्टेंट चार्ज होता है, उतना जल्दी डिस्चार्ज भी होता है। तो अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। आइए हम लोग कैपेसिटर देखते हैं, कैपेसिटर होता क्या है, इसका डिफाइन देखेंगे। कैपेसिटर का डिफाइन क्या होगा, मेजर द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी इज कॉल्ड नोन एज कैपेसिटर। यानी कि स्टोर कर लेगा, चार्ज को स्टोर कर लेगा, उसी को एनर्जी भी कहेंगे, वो स्टोर कर लेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कैपेसिटर कहेंगे, ठीक है। एक आपको चुटकुला याद आ रहा है, सुना दे रहे हैं। एक बार संता ट्रेन में सफर कर रहा था। संता मतलब समझ रहे हैं ना, संता ट्रेन में सफर कर रहा था, कुछ आदमी थे, एक स्टेशन आया, संता स्टेशन पर उतर गया। वो आदमी ट्रेन के सीढ़ी पर खड़ा था, गेट पर। आदमी संता से पूछता है कि भैया कौन सा स्टेशन है। संता जोर जोर से हंसता है, खूब हंसता है, हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है और बोलता है कि भैया ये रेलवे स्टेशन है। आइए आगे कैपेसिटर को हम लोग देखेंगे। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, कैपेसिटर का हम लोग एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं। चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्ट, ठीक है, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्ट। अगर चार्ज बढ़ता है, एनर्जी बढ़ता है, ठीक है, तो वोल्टेज बढ़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर चार्ज इंक्रीज करता है, ठीक है, तो वोल्टेज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर चार्ज इंक्रीज करता है तो वोल्टेज इंक्रीज करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो Q इक्वल टू C इंटू V,
यहाँ पर कांस्टेंट हटा, यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटा तो एक कांस्टेंट आया, तो सी को हम लोग क्या कहेंगे, कैपेसिटर। सी को हम लोग क्या कहेंगे, कैपेसिटर। यानी सी इजकल टू क्या हो जाएगा बाबू, क्यू बाई भी। यही कैपेसिटर का फॉर्मूला हो जाएगा। सी इजकल टू क्या होगा, क्यू बाई भी। बोलो सी इजकल टू क्या होगा, क्यू बाई भी। अब सर इतना बार आप बुलवा रहे हैं, हाँ जरूरी है क्योंकि ये 5 मार्क्स का एग्जाम में आता है कैपेसिटर, एकदम डैम श्योर है। C इजकल टू क्यू बाई वी। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का क्या, कूलम, और ये वोल्टेज का क्या हो जाएगा, वोल्ट। कूलम पर वोल्ट को हम लोग फैराडे कहते हैं, फैराड लिखते हैं, फैराडे पढ़ते हैं, कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। इतना आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, इतना को इरेज करते हैं। आया जाए छोटू, देखा जाए इधर, हम लोग क्या देखें, ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट क्या होता है, फैराडे होता है, ठीक है। अब हम लोग इसका डायमेंशन देखेंगे। डायमेंशन, डायमेंशन 11th क्लास में पढ़े होंगे। डायमेंशन निकालना बहुत ही बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। डायमेंशन में हमारा क्या हो जाएगा, C इजकल टू क्यू बाई भी, ठीक। अच्छा इसको ऐसे लिख दे क्या छोटे, Q और V इजकल टू चुका चुकी हम लोग जानते हैं क्या, V इजकल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। अरे कहो होता है। V इजकल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई चार्ज, यानी चार्ज ऊपर चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई डब्लू। ये हम अपने घर से कुछ नहीं लेकर आते हैं, सब बात आपके पास ही है, वही बताते हैं कि यहाँ पर है, वी नो दैट। तो C इजकल टू क्यू स्क्वायर बाई डब्लू। डब्लू मतलब क्या है, डब्लू मतलब क्या है, वर्क है। क्यू, क्यू क्या हो गया, चार्ज। चार्ज का डायमेंशन A और T का होल स्क्वायर, और वर्क का क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। बहुत इंटेलिजेंट लोग यहाँ पर भी वोल्टेज का लिख देंगे डायमेंशन, तो बात वही आएगा। हम आसान आसान से बोर्ड लेवल लेकर चल रहे हैं, लास्ट में IIT JEE मेंस का हम क्वेश्चन बैंक करा देंगे। इधर आइए, m जाएगा कहाँ, ऊपर -1, l कहाँ जाएगा, ऊपर -2, ये t कहाँ जाएगा, ऊपर, तो t का पावर 4 हो जाएगा, और a कहाँ जाएगा, -1, ठीक है। ये आप लिख लीजिए। हो गया। ये कौन सा क्वांटिटी है बाबू, कैपेसिटर कौन सा क्वांटिटी है, हमको क्या पता सर कौन सा क्वांटिटी है, होगा कुछ नहीं। तो क्वांटिटी 3 टाइप का, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी और एक टेंसर क्वांटिटी। तो टेंसर क्वांटिटी के बारे में नहीं जानना है, वो कहीं इस्तेमाल नहीं आएगा, उसको किनारे कर दीजिए। ये कैपेसिटर कौन सा क्वांटिटी है, तो सर स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है। तो एनर्जी कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए कैपेसिटर कौन सा क्वांटिटी हुआ, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा इसका ऐसा यूनिट क्या हुआ छोटे, ऐसा यूनिट कहो कि बताए हैं तुरंत आप इसको फैराड लिखते हैं, फैराडे पढ़ते हैं, ठीक है। तो 1 फैराडे इज इक्वल टू कितना, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या होता है इसका, तो 1 फैराडे इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 11 स्टैट फैराडे होता है। क्या होता है, स्टैट फैराडे। आइए देखा जाए, कैपेसिटेंस या कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, isolated spherical conductor. Consider a spherical cell having radius कितना r, ठीक है, ये हमारा r है रेडियस, ठीक। अच्छा तो इसका बताइए कि पोटेंशियल कितना होगा, अगर इस पर चार्ज q है
अगर इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट क्यू किया गया है तो इसका पोटेंशियल कितना होगा? तो कहो कि सर आप तो बताए थे अंदर का और सरफेस का पोटेंशियल सेम होता है, तो V इजकल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ठीक, ये स्पेरिकल सेल का, कंडक्टर का, स्पेरिकल का ये हुआ क्या? पोटेंशियल। अब हम लोग जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग? C इजकल टू Q बाई V। नहीं, हम लोग यही बात जानते हैं, तो C इजकल टू Q के जगह Q रख दिया जाए और V क्या है ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर दिया जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ठीक है, ये Q Q कैंसिल हो गया छोटू, तो C इजकल टू क्या? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यार नहीं R। तो ये क्या है हमारा? अगर हमारा कंडक्टर स्पेरिकल हो, अगर सेल कैपेसिटर बहुत टाइप का होता है, स्पेरिकल कैपेसिटर होता है, सिलेंड्रिकल होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहले स्पेरिकल कंडक्टर के लिए उसका कैपेसिटेंस था। तो अर्थ भी एक स्पेरिकल है, तो अर्थ का भी अपना एक कैपेसिटर होता है। हम लोग देखेंगे कि अर्थ का कितना कैपेसिटर होता है, क्वेश्चन बनाएंगे इस पर, ये राइट डाउन किया जाए। इधर देखा जाए, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ निकालना है। ये क्वेश्चन समझिए, टॉपिक समझिए, नोट समझिए, जो समझना है समझिए इसको। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। तो अगर अर्थ स्पेयर है, अगर अर्थ स्पेयर है तो है ही, C इजकल टू क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। और अर्थ का रेडियस कितना होता है? रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? तो होता है 6400 किलोमीटर। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ठीक है, अब हमें यहां पर C में रख देना है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/9 इंटू 10⁹। बहुत लोगों को ये बात नहीं समझ में आया, तो इधर समझिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹, तो सिर्फ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पलट जाएगा इतना, इंटू रेडियस ऑफ अर्थ कितना आया? 6.4 इंटू 10⁶। ये क्या कैलकुलेट, ये 3 बचेगा, यानी C इजकल टू 6.49 इंटू 10⁻3। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जितना आएगा वो हमारा फैराडे होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैन ए सिंगल आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर हैव ए कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैराडे? क्या एक आइसोलेटेड स्पेयर को ले सकते हैं जिसका कैपेसिटेंस 1 फैराडे हो? क्यों नहीं ले सकते हैं? एक 1 फैराडे का बड़ा सा गोला सा कैपेसिटेंस नहीं बना सकते हैं? तो वही पूछ रहा है, क्या हम बना सकते हैं? तो इधर देखा जाए बना सकते हैं कि नहीं। यानी कि इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, बाबू हम लोग को दिया है कैपेसिटेंस इजकल टू 1 फैराडे, और हम लोग फॉर स्पेरिकल कंडक्टर के लिए जानते हैं फार्मूला C इजकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये फार्मूला है, फार्मूला को हम लोग वैसे भी हम हाईलाइट कर देते हैं उसको, C इजकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ठीक है, तो हम R निकालते हैं, C बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। C कितना हो गया? 1 दिया है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10⁹, 9 इंटू 10⁹ मीटर। यानी कि R का वैल्यू हमारा आया 9 इंटू 10⁹ मीटर। अब ये क्या है? 9 इंटू 10⁹ मीटर, बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा रेडियस है, अर्थ के रेडियस से बड़ा रेडियस है। अर्थ का रेडियस कितना होता है? रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻, सिर्फ 6 ही मीटर होता है, ये 6,
और ये कहाँ है 9 यानी कि ये बहुत बड़ा, अर्थ से बड़ा कैपेसिटर जब गोला लेंगे, कितना बड़ा गोला लेंगे आइए कंपेयर भी कर लेते हैं। R बाई आर इजकल टू 9 इंटू 10⁹ 9 बाई 6.4 इंटू 10⁶। इसको कैलकुलेट करिएगा, आ जाएगा 1400, 1400 टाइम्स। 1400 गुना अगर बड़ा लेंगे, अर्थ से 1400 गुना अगर बड़ा एक स्फीयर लेंगे, तो उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू 1 फैराडे होगा, जो कि ऐसा पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं है। यानी कि 1 फैराडे का कैपेसिटर स्फेरिकल में हम लोग नहीं बना सकते हैं। इतना बात समझ में आया?